आदित्य बेटा कॉन्फिडेंस रख, अब काम हो गया हुआ है। हाँ जी सर। थोड़ा न्यूमेरिकल करो, टेस्ट दो अच्छी तरह से, फिर पता लगेगा तुमको। याद रहती हैं चीजें, भूलती नहीं होती, इतनी तो याद रहेंगी, इसलिए ज्यादा करवाई ही नहीं है। कौन रह गया? तरुण से नहीं रह गया? चलो ये देखो, अगर टेम्परेचर वेरिएबल था, एक बार आपने करा वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया तो ये फॉर्मूला लगा दिया, एक बार आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया तो ये फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपको एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी? ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ जी सर। नीचे भी ऐसे ही, जब टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल है तो एक बार प्रेशर कांस्टेंट करके ये वाला फॉर्मूला तो नीचे से उठा लिया, और एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ये वाला फॉर्मूला उठा ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। यस सर। हाँ, अब आ गया है भाई साहब, क्योंकि इसमें डीप अपने को जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले आते हैं कैसे हैं। और लास्ट फॉर्मूला, जब आपने गैसेस को मिक्स करा हो और फिर बोले हो जब मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी चेंज आया, वो फाइंड करो। मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। ठीक है बेटा जी? -2.303 आर, वो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और N1 एक गैस के मोल्स, और X1 और X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। X1 X2 मोल फ्रैक्शन है, जितनी गैसेस दी होंगी उसके मोल्स, उसके लॉग मोल फ्रैक्शन का लेके तो फॉर्मूला बना देना है, लिख देना है। आया कैसे अपने को करने की जरूरत नहीं है। वैसे डिटेल कराई भी हो सकती है अपने थ्योरी में, मैंने कराई हो सकती है, बट रहने दो, इतना करो बस। जब आपने आइडियल गैसेस को मिक्स किया तो एंट्रोपी चेंज निकालने को बोला हुआ, तो कैसे निकालना है? दिस इज द फॉर्मूला। N1 एक गैस के मोल है, N2 दूसरी गैस के मोल है, X1 एक गैस की मोल फ्रैक्शन है, X2 दूसरी गैस की मोल फ्रैक्शन। बेटा ये डेल्टा एस का फॉर्मूला है, आपने ध्यान से देखना है। अगर डेल्टा एस क्या पूछा है? पर मोल पूछा है, पर मोल पूछा है तो यहाँ पे भी X1 X2 आ जाती है, यानी कि मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देते हैं, N1 टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को। ये देखो डेल्टा एस पर मोल अगर पूछा, यूनिट देख लेना, पर मोल पूछा है तो यहाँ पे N1 की बजाय क्या आ जाएगा? X1 log X1, X2 log X2। ठीक है बेटा जी? ठीक है, आया कैसे अपने करने की जरूरत नहीं है। एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो तो पहले ही बोला हुआ है क्या होता है। डेल्टा एस क्या होती है? जीरो होती है। एडियाबैटिक, जीरो। एडियाबैटिक हो बट फ्री ना हो, अगर फ्री एक्सपेंशन हुई तो वहां पे डेल्टा एस इज नॉट नॉट जीरो। ठीक है जी, ये वर्ड पढ़ लेना आपने, फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा एस इज नॉट जीरो, चाहे प्रोसेस एडियाबैटिकली क्यों ना हो रहा हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा जी? यस सर। हाँ जी, बस यही है, आपने एक फॉर्मूला याद करना और कुछ भी नहीं है, इतना बहुत है। अब आपको बताते हैं कि भाई साहब, अब ये क्यों करा सर, ये फॉर्मूला क्यों याद करवाया जी? अब आपको क्या होगा, डेल्टा जी के बेसिस पे न्यूमेरिकल निकालने को बोलेंगे, टी डेल्टा एस होता है। ठीक है जी, और डेल्टा एच कैसे भी निकालने को बोला हो सकता है, इसलिए करवाया है। डेल्टा एच के न्यूमेरिकल्स आपको करा चुके हैं, अब डेल्टा जी के बेसिस पे कराने हैं। आपको एक बात बताई थी, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता नहीं है, होता। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एक बात और कराई थी कि डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग के होता है
डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के नहीं होता। ये होता है, ये नहीं होता, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है जी। यस। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक डाउट था कि जो फर्स्ट वाला जो आपने फॉर्मूला करवाया जिसमें टी और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो वहां पे सीवी आ गया जबकि वो चेंज हो रहा है वॉल्यूम। भाई, उसने बोला देखो आप प्रोसेस कर रहे होगे ना, कहते हैं मान लो एक बार एक 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 प्रोसेस का वो वाला हिस्सा जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस का वो वाला हिस्सा जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है। या तो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या तो आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। दो प्रोसेस ऐड किए। हाँ, दो प्रोसेसेस ऐड कर दिए। ठीक है। यस सर। ओके, कौन सा फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करना, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं। हाँ, और एक और बात बताई थी, क्योंकि न्यूमेरिकल वो शुरू होने वाले, एक बार रिकैपिचुलेट करा रहा हूं कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इक्वल साइन इक्विलिब्रियम पे टाइम पे होता है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम क्या हो सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? डेल्टा एस, नेगेटिव या पॉजिटिव। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी क्या हो सकती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जीरो। ठीक है जी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ये तो हो भी जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। चलो देखते हैं जरा, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं जरा, कुछ नीरज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पर वो अलग से चलो डाल देंगे नीरज लेक्चर वहां, नहीं वो अलग से ही कराएंगे यार, छोड़ो। चलो, कहता है फाइंड द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। वाटर से क्या लिक्विड से क्या बनानी है, वाटर टू क्या बनानी है, वाटर वेपर बनाना है, गैस बनाना है। डेल्टा एच वेपराइजेशन इज दिस एट 373 केल्विन। ओके बेटा जी, एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, कितना है 40.8, टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। अब जब ये होगा तो आपका टेम्परेचर क्या रहेगा भाई साहब, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे डेल्टा एस के लिए, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी। तो 40.8 डिवाइडेड बाय 373, आपने ये फाइंड करना था एंट्रोपी चेंज। ठीक है जी, ये तो किया भी हुआ है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास आनी चाहिए, 88 के आसपास आनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों, ये कौन सा रूल है? पर 88 नहीं आएगी क्योंकि लिक्विड वाटर है ना। हाँ जी सर। कौन सा रूल था ये? देखो आंसर 88 आता है, नहीं कहां से आएगा? 40 को 373 से डिवाइड किया तो नहीं सर। 109 पॉइंट कुछ आ रहा जी। ठीक है जी, समझ लगी? ये फॉर्मूला की यूज करा भाई उमेश, यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आगे कहता है व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर एट 273 केल्विन। ठीक है जी, आइस से क्या बनाना है, वाटर बनाना है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और टेम्परेचर क्या है 273। 273 इज नथिंग बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी बेटा जी। और जब आइस सॉलिड से वाटर लिक्विड बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर। ठीक है जी। एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम से पूछा था,
जब आप ये जो दिया गया है ये पर मोल दिया गया है, तो पहले आपको डेल्टा एच फ्यूजन क्या फाइंड करनी पड़ेगी, पर क्या फाइंड करनी पड़ेगी, पर ग्राम। यानी कि 6.025 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब इस चीज को किससे, इसको डिवाइड करोगे 273 से। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा, और ठीक है, हाँ जी सर। क्योंकि उसे स्पेशली क्वेश्चन में बोला है 1 ग्राम के लिए, पर मोल नहीं बोला उसने। ठीक है भूमेश? यस सर। ओके ओके, एंट्रोपी वाले सवाल शुरू हो रहे थे, इसलिए पहले एंट्रोपी भी हमने कर ली। और ठीक है भाई महेश्वरी? हाँ जी सर। चलो देखते हैं, उसने कुछ ऐसा ही करा है, कुछ और करा है। हाँ भाई, ये पर मोल में दी गई है, हाँ जी सर। डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी, ये दिया गया बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी सर। आ जाएगा Yes, डेल्टा एच sir. वेपराइजेशन, हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा सर। ये करना है, 8 3 11 7 7 14 15, ये 351.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाए। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी वो जी हो जाएगा। यस सर। ओके, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस एट 13 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फाइंड करना भाई, पर मोल हो जाएगा। डेल्टा एच ट्रांजिशन बाय टी, ये टेम्परेचर दिया गया, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। यस सर। 2090 को डिवाइड करना है किससे, 286 से। ठीक है जी, यस सर। क्योंकि डेल्टा एस ट्रांजिशन पूछा है। चलो सवाल अगर बार बार तुम एक एक तरह के सवाल कहता है, the enthalpy of vaporization of the liquid at its boiling point। हाँ जी निकालो डेल्टा एस। कहता जी डाइथाइल ईथर, डेल्टा एच बॉइलिंग बाय वो कर देंगे सर टेम्परेचर। लिक्विड से क्या बना दिया, क्या बना दिया, वेपर, गैस। वेपर बना दिया। ठीक है, जब लिक्विड से वेपर बनाया तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जब आपने लिक्विड से वेपर बनाना, वेपर से लिक्विड, यानी कि साइन ऑपोजिट हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। Same. ठीक है जी। एक बार फाइंड कर लो, साइड ऑपोजिट कर देना, पहले पॉजिटिव आएगी, बाद में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 26 डिवाइडेड बाय 308। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। एक बार 26/308, फिर उसका ऑपोजिट वाला माइनस में। यस। 0.08 आ गया। है 0.08। 2 किलो जाउल जाउल च करना ਹੁਣ ਜਾउल च ਦਿੱਤੀ। सर 84.415। हाँ ठीक है ठीक है, आ गई आ गई आ गई, कुछ नहीं है सवाल डिस्कशन के लायक। 80,000। Calculate entropy change when 10 moles of ideal gas expand reversibly and isothermally from, हाँ जी बताओ जी, एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है भाई, रिवर्सिबली आइसोथर्मली, वो NR log 2.303 V2 by
V1 खत्म। ये V2 है, ये V1 है, टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहिए ही नहीं अपने को। ठीक है जी, हो जाए क्वेश्चन है। yes sir. हाँ जी सर। 10 into 8.314 भरो भाई। log 100 हो गया 10, log 10 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जॉउल में आएगा क्योंकि 8.314 जॉउल में होता है। ठीक है जी, यानी कि आपका आंसर होगा 2.303 इंटू 10 इंटू 8.314, ये आंसर होगा। अगर कैलोरी में करना तो 2 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे दिमाग में ना बात बड़ी घूम रही है। क्या होता है जब, आप बताओ यार, मैंने तो तुमको बड़ी बार बताया है शायद, केमिस्ट्री में जब कंपाउंड बनता है तो हीट रिलीज होती है कि अब्सॉर्ब होती है? रिलीज होती है। हाँ जी, तो जब टूटता है तो एब्जॉर्ब। ओके। चलो एक ना, एक लास्ट ईयर ना नीट में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। कहता Cl2 गैस है, इससे 2Cl गैसियस एटम बना दिए, बताओ इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा S क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ऐसे कुछ आंसर थे, डेल्टा S लेस देन 0। ठीक है जी, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H क्या होगा भाई साहब, लेस देन 0, और आपका डेल्टा S क्या था, फिर लेस देन 0, फिर थर्ड ऑप्शन उसने कुछ बनाई थी डेल्टा, मेरे को याद नहीं ऑप्शन क्या है, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लेस देन 0 और डेल्टा S जो था ग्रेटर देन 0। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन उसने ऐसे कुछ बनाई थी, डेल्टा H इक्वल टू 0 और डेल्टा S इक्वल टू 0। हाँ जी बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या होगा। देखता हूं किसको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गई। हाँ भाई, ये क्या हो रहा है? क्लोरीन से क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, जब टूटोगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? ये कुछ ऐसा ऑप्शन बनाओ यार एक। हाँ भाई, हाँ भाई, जब टूटेगा तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? हाजी भूपेश, पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी भूपेश जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो? हाँ बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी? सब पॉजिटिव ही होगी। बोला तो है, केमिस्ट्री में जब चीज तोड़ते हो तो एनर्जी देनी ही पड़ती है। ये बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन गैस से क्लोरीन एटम कैसे बनेंगे? जब एनर्जी अब्सॉर्ब हुई होगी, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यस सर। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को ये देख के बताओ, कहता जी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि डिक्रीज हो रही है? हाँ भाई, ये भी, डिक्रीज। ये भी गैस है, ये भी क्या है? गैस है। यहाँ पे 1 मोल थे गैस के, यहाँ पे कितने मोल है? 2। 2 कहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज, तो आंसर क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, केवल पढ़ने, ये सिर्फ इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना था, उसने तुम्हारा कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनाया कि हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए, आप बोलते आए हो ये बात, बहुत बार पढ़ते हो सुनते हो कि हाँ भाई, केमिस्ट्री में जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब टूटता है तो एब्जॉर्ब होती है। तो उसने यही आपको लिख के दे दिया है।
ठीक है, और बाकी उसने ये आपका दिमाग देखा कि है भी क्या नहीं कि खाली डब्बा ही है। आता है यार, तुम लोग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते? तुम लोग जो पढ़ा है थ्योरी उसको क्वेश्चन बना दिया। उसने बोला ये देख के बताओ प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। आप देख रहे हो भाई, इधर इधर भी गैस है, इधर भी गैस है, हाँ जी ठीक है, तो क्या एंट्रोपी की चेंज कैसे पता करें? हाँ भाई यहाँ पे 1 मोल गैस गया, भाई यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल है। 2 मोल। मोल्स बढ़ गए तो रेंडमनेस बढ़ेगी नहीं, जितनी ज्यादा गैस होगी रेंडमनेस उतनी ज्यादा होगी। हाँ जी सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और फॉर्मूले में भी तो कर रहे हो 2.303 एन या एन सी। हाँ जी सर। एन लिखते हो कि नहीं लिखते? हाँ जी। यस हाँ, डरो मत यार, एंजॉय करो प्रोसेस को, अच्छा है, सौखा है काम। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन तुमको नीरज में पढ़े मिल जाएंगे ऐसे ही। ये पिछले साल 2019 का क्वेश्चन है नीट का। हाँ जी, अच्छा था ना क्वेश्चन वैसे। ऑक्सीजन गैस वेइंग, पिछले 2019 था, 20 था, 21 था, नहीं 2020 का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन गैस वेइंग 64 ग्राम इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 एटमोस्फियर टू 0.2 एटमोस्फियर, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल। आइडियल, बट टेम्परेचर चेंज ही हो रहा है। फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला 2.303 एन आर लॉग P1/P2। P1/P2। ठीक है जी। हाँ जी सर। डेल्टा एस 2.303 एन आर लॉग P1/P2। ठीक है, हाँ जी सर। ओके।